Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about digestive system. Now the next chapter is digestive system. Okay, as you know कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिक्वायर करते हैं एनर्जी. ठीक है, उन्हें नीड होती है एनर्जी की और उन्हें नीड होती है फूड की. ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब उन्हें जो फूड जो गेन करते हैं वो फूड, ठीक है, उनके थ्रू उन्हें एनर्जी मिलती है. ठीक है, अगर हम फूड नहीं लेंगे तो एनर्जी भी हमें नहीं मिल पाएगी. एनर्जी हमारी रिलीज़ तभी होगी जब हमारे पास फूड सब्सटेंस आएंगे. ठीक है, जब हम अपना फूड लेंगे उसके बाद ही एनर्जी रिलीज़ हो पाएगी. तो उसके लिए जो हम फूड लेते हैं, फूड में प्रोसेस होती है, क्योंकि अब आप फूड एज इट इज़ ले रहे हो तो बिना डाइजेशन के तो कुछ काम चलेगा नहीं. ठीक है ना, तो डाइजेशन प्रोसेस के लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बने. ह्यूमन में क्या है, डाइजेशन प्रोसेस जब हमारी होगी तो उसके लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बने. उन ऑर्गन्स की हमें स्टडी करनी है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन. अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लॉन्ग ट्यूब कंसिस्ट होती है. उस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, और उसके अंदर ही बहुत सारी ग्लैंड सिक्रीट होती हैं जो जूस सिक्रीट करती हैं, और उन जूस सिक्रीशन की वजह से ही जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो पाता है. ठीक है, तो हमें इसमें यही डिस्कस करना है कि कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, किस पार्ट का कौन सा फंक्शन होता है, तो वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो डिवाइड होती है उस पार्ट का नाम होता है माउथ कैविटी, क्योंकि हमारे जो फूड टेक करते हैं हम वो कहाँ से करते हैं, माउथ से. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है माउथ कैविटी. माउथ के अंदर जो पैसेज जा रहा है हमारा, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा. देखो, माउथ के थ्रू अपना फूड हम लेते हैं, खाते कहाँ से, माउथ से खाते हैं. तो जहाँ माउथ के अंदर पैसेज जा रहा है उस पैसेज को हम बोलते हैं माउथ कैविटी. ठीक है, जहाँ अपर और लोअर पोर्शन में बोन्स होती हैं. ठीक है, अपर पार्ट को हम पैलेट बोलते हैं और हमारा जो सॉफ्ट फ्लैश पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं चीक्स. ठीक है ना, और उस हॉलो स्पेस को, जो हमारी माउथ के अंदर जो स्पेस बना हुआ है अंदर, उसको हम बोलते हैं माउथ कैविटी. ओरल कैविटी भी बोलते हैं इसको, माउथ कैविटी भी बोल सकते हैं. तो आपको पता है माउथ के अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए उस कैविटी के अंदर. सबसे पहले लिप्स जो अपर और लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो वो है हमारा टंग. टंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी माउथ कैविटी का. क्यों, क्योंकि एक तो टंग जो है वो मसल्स का बना होता है. ठीक है, टंग ही वो पार्ट होता है, टंग ही वो पार्ट है हमारे माउथ कैविटी का जहाँ से हमें टेस्ट का पता चलता है. ठीक है ना, आप कोई भी फूड लेते हो वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, वो कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, टंग है. टंग की वजह से ही हमें टेस्ट सेंसेशन होता है. इसीलिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है टंग का कि हम बोल पाते हैं, टंग की वजह से ही हम स्पीकिंग कर पाते हैं. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे माउथ का. नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वो है टीथ. टीथ भी क्या है, मेन एजेंट है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जब आप माउथ से फूड टेक करते हो, ठीक है, फूड इनटेक करते हो, उसके बाद जो च्यूइंग करने का काम होता है, बिटिंग करने का काम होता है, वो हमारे टीथ का होता है. अब टीथ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. ठीक है, आपको पता है कि टीथ क्या है, 2 बार ग्रो करते हैं, 2 टाइम्स ग्रो इन लाइफ. ओके, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. जब आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, 6 मंथ तक की एज होती है, तो क्या होते हैं, हमारे जो गम्स होते हैं वो आने स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और जो मिल्क टीथ होते हैं वो नंबरिंग में 20 होते हैं. मतलब चाइल्ड के जो टीथ आते हैं वो 20 नंबर में होते हैं. ठीक है, और स्मॉल साइज़ में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ. ओके, नेक्स्ट मैं टीथ की बात करूँ तो वो है हमारा परमानेंट टीथ. जो आपके परमानेंट टीथ आते हैं, जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो उसके बाद जो टीथ आते हैं उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. ठीक है, जब बच्चा 6 या 7 ईयर्स का हो जाता है तब क्या होने लगता है कि परमानेंट टीथ जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं और मिल्क टीथ टूटना शुरू हो जाते हैं. ठीक है ना, टूटने के बाद जो टीथ आते हैं वो मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं, उन्हें हम परमानेंट टीथ. एंड आफ्टर दिस, जब हमारे अपर और लोअर जो दोनों साइड ग्रो करने लगते हैं, दोनों की साइड एक एक टीथ जो है वो ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं विजडम टूथ. सिंगल टूथ, अगर डबल है तो टीथ, विजडम टीथ. और कितने होते हैं नंबरिंग में, 32.
ईच जॉ, मतलब 2 हैं जॉ, अपर जॉ लोअर जॉ। अपर जॉ, हर जॉ में कितने टीथ हो गए, मतलब 16 हो गए। और पेयर में बात, पेयर 16 पेयर, और वैसे 32। अब अगर मैं टीथ के टाइप्स की बात करूँ, ठीक है ना, तो टीथ 4 तरीके से होते हैं, सेम नहीं होते हैं सारे टीथ, तो आपको पता है, ठीक है। तो 4 तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसिसर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, ठीक है। 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। मीन्स कि जो आगे के आपके 4 दांत होते हैं, ठीक है, फ्रंट टीथ जो है आपके 4 आगे के, उन्हें हम बोलते हैं इंसिसर, जिनके थ्रू आप क्या करते हो? कटिंग टीयरिंग का काम करते हो, ठीक है, बाइटिंग का काम करते हो। कैनाइन मीन्स आप देखे होंगे डॉगीज़ वगैरह के भी जो शार्प टीथ होते हैं, ठीक है ना, पीछे के उनके तो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो साइड पे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कैनाइन, ठीक है। जो कोई भी हार्ड थिंग्स है उसको कट करने का काम करते हैं, बाइट करने का काम करते हैं, ठीक है। प्री मोलर की बात करूँ, प्री मोलर जो उनके पीछे 3 दांत प्रेजेंट होते हैं, 3 दांत जो पीछे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्री मोलर और मोलर, ठीक है। मोलर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फूड को ग्राइंड करने में, मतलब पीसने का काम जो करते हैं वो हमारे कौन करते हैं? प्री मोलर और मोलर, ओके। अब आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक है ना। मीन्स कि जो एक टीथ है उसका स्ट्रक्चर किस किस पार्ट में फॉर्म्ड होता है। तो जो हमारा टीथ के स्ट्रक्चर की बात करूँ सबसे पहले, तो वो है 3 पार्ट्स में, क्रॉन, नेक एंड रूट। मीन्स कि जो पूरा एक टीथ है वो कितने स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड है। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है क्रॉन, ठीक है। सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है, जैसे क्रॉन मतलब एक होता है ना ताज टाइप का, ठीक है ना, ताज। तो सबसे अपर पार्ट जो टीथ का होता है, अपर पार्ट, मस्कुलर बॉडी पार्ट, उसको बोलते हैं क्रॉन, ठीक है। उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है एनामल, जिसको हम बोलते हैं, मतलब इनामल क्या होती है कि जो हमारे टीथ शाइन करते हैं, सॉलिड होते हैं, वाइट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? इस लेयर की वजह से होते हैं, क्योंकि क्रॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हमारी एनामल। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नेक, क्रॉन के ठीक नीचे वाले पार्ट पे आ जाइए, वो क्या है? हमारा नेक पार्ट, जैसे नेक को बोलते हैं गर्दन, ठीक है। तो पार्ट जो मिडिल पार्ट है वो क्या है? हमारा नेक। थर्ड में बात करूँ रूट, जहाँ हमारा पूरा जो रूट्स हैं वो टीथ के अंदर डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो रूट्स से हमारा टीथ अटैच होता है वो पार्ट हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, रूट। अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जो हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि जो टूथ की रूट्स होती हैं, ठीक है, वो एक हार्ड सीमेंट से टाइट होती हैं, हार्ड सीमेंट से एम्बेडेड होती हैं। उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सीमेंट, ठीक है। अभी क्या होता है, सीमेंट जैसे आप लगाते हो ना, ईंट पे लगा दी तो दीवार पे बिल्कुल फिक्सिंग हो गई दीवार एक, उसी तरीके से सीमेंट का काम भी क्या होता है कि हमारा जो गम से टीथ से बिल्कुल, गम से जो टीथ है वो बिल्कुल एकदम चिपका रहे, फिक्स रहे, उसमें हेल्प करता है, हिले ना हमारा टीथ, ठीक है ना। तो किसकी वजह से होता है? नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा टीथ का पल्प कैविटी। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, देखो जो हमारा एम्प्टी पार्ट होता है टीथ का, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी। ये क्या है? इसके अंदर नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एनामल, अभी मैंने आपको बताया था एनामल के बारे में। मीन्स कि जो हमारे दांत की शाइनिंग होती है, जो वाइटनेस होती है, वो इसकी वजह से होती है, एनामल की वजह से। अगर ये हमारी टीथ से रिमूव हो जाए तो हमारे जो टीथ हैं उनकी शाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, और टीथ भी क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो वो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो माउथ होता है वो 3 पेयर्स के सलाइवरी ग्लैंड्स कंसिस्ट करता है। मतलब जब हमारा फूड मेस्टिकेटेड होता है, मतलब जब हमारा फूड ग्राइंड होता है, मैंने अभी आपको बताया जो टीथ होते हैं वो च्यूइंग, टेयरिंग, बाइटिंग, ठीक है, और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो फूड जब हमारा मेस्टिकेटेड होता है, पिस रहा होता है, तो ये क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं सलाइवा कंटेन करती हैं, ठीक है। अब सलाइवा क्या है? सलाइवा एक वाटरी सॉल्यूशन होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स में कंसिस्ट होता है। और ठीक है, अब इस सलाइवा का हमारे डाइजेशन प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि जो सलाइवा है एक एल्कलाइन जूस है, ठीक है, जो कंटेन करता है टाइलिन एंजाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है कौन सा है? टाइलिन एंजाइम, क्योंकि जो हम फूड में स्टार्च लेते हैं, ठीक है, जो स्टार्च के रूप में हम फूड ले रहे हैं, उससे क्या होता है? वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के मॉलिक्यूल्स को शुगर के मॉलिक्यूल्स में। मीन्स समझ लीजिए लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो इनका जो ब्रेकेज होता है, ब्रोकन डाउन होता है, वो किसकी वजह से होता है? टाइलिन एंजाइम की वजह से होता है, और वो कौन करता है? सलाइवा।
ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो फूड को कन्वर्ट कर देता है सॉफ्ट पार्टिकल्स में, ठीक है। दूसरा ये कर देता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और ये टेस्ट प्रोवाइड करता है बाय डिजॉल्विंग द सब्सटेंस। अब ये थे सारे माउथ के सब पार्ट्स, सब डिवीज़न, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फेरिंग्स, सेकंड पार्ट माउथ के बाद। तो फेरिंग्स एक ट्यूब है जो जहाँ जाके बाद में अटैच हो जाती है स्टमक से, ठीक है, जॉइंट हो जाती है स्टमक से। तो फेरिंग्स क्या है, एक पैसेज होता है ये। और सबसे ज़्यादा इस ट्यूब का इम्पोर्टेंट ये होता है कि डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। फेरिंग्स जो पार्ट होता है माउथ के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फेरिंग्स में ही एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। इसका मतलब होता है वॉइस बॉक्स, जहाँ से हम बोल पाते हैं, ठीक है, वो बॉक्स होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है फेरिंग्स में, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब है जो कवर्ड होती है एक सब्सटेंस से जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है। ये 8 इंचेस लॉन्ग होती है। कहाँ से कनेक्ट हुई, फेरिंग से, ठीक है। और कहाँ जाके जॉइंट नीचे मतलब कहाँ जाके अटैच हो जाती है, स्टमक में जाके, ठीक है। ये पैसेज वे बना होता है कि जहाँ से ग्राइंडिंग फूड हमारा जाता है ईसोफेगस के थ्रू, कहाँ जाएगा, स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।